स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो लेक्चर में कॉम्पैक्टनेस का पहला लेक्चर लेके आया हूँ। इसके पहले आप लोगों ने कनेक्टेडनेस के 5 वीडियो लेक्चर देखे होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का नोट्स भी कंप्लीट हो गया होगा और 1-2 रिवीजन भी हो गया होगा। रिवीजन बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर कॉन्सेप्ट, हर चैप्टर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसलिए अगला चैप्टर या अगला टॉपिक पढ़ने के पहले के जो टॉपिक्स हैं उसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, तब जाके अगला कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होता है। जैसे इस वीडियो लेक्चर में भी आप लोग देखेंगे कि जो हम स्टार्टिंग के चैप्टर्स में पढ़े हैं, टोपोलॉजिकल स्पेस में हाउसडॉर्फ स्पेस पढ़े हैं, फर्स्ट काउंटेबल स्पेस, सेकंड काउंटेबल स्पेस, इन सब कॉन्सेप्ट्स का यूज़ भी अब होने वाला है। तो इसलिए पहले का रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर के कॉन्सेप्ट और थ्योरम पे आते हैं। अब देखते हैं ओपन कवर। ओपन कवर का डेफिनेशन। कॉम्पैक्टनेस को पढ़ने के पहले कुछ डेफिनेशंस हैं, उसके बारे में जानना ज़रूरी है। जैसे ओपन कवर। अब ओपन कवर क्या होता है? जैसे हम साधारण घर में आम भाषा में यूज़ करते हैं कवर, किसी चीज़ का कवर, जैसे टेबल कवर है या फिर फ्रिज कवर है, इस टाइप का कवर यूज़। कवर का मतलब उस एपरेटस को या उस वस्तु को पूरी तरीके से ढक ले। ऐसे जो कपड़ा या रेगजीन होता है उसको हम कवर बोलते हैं, जो उसको पूरी तरह से ढक ले। सेम सेट के केस में भी होता है। तो सेट को, किसी सेट को कुछ सेट्स का यूनियन मिलकर ढक ले। एक अकेला सेट नहीं, किसी एक सेट को कुछ सेट मिलकर अगर ढक ले मतलब उनका यूनियन उसके इक्वल हो या उससे बड़ा हो जाए, तब हम उसको उस सेट का कवर कहते हैं। तो ओपन कवर से और क्लियर हो जाएगा। अब ओपन कवर क्या होता है देखते हैं। लेट एक्स टाउ बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए सबसेट ऑफ एक्स। एक्स टाउ टोपोलॉजिकल स्पेस है और ए उसका कोई सबसेट है। तो एक कलेक्शन ले रहे हैं सी। कैसा कलेक्शन है? जी लैम्डा, मतलब आर्बिट्रेरी कलेक्शन है ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स का। एक्स के ओपन सबसेट्स का कलेक्शन है और यही कलेक्शन ओपन कवर कहलाता है। कब कहलाता है? अगर इनका यूनियन, इस कलेक्शन के जितने मेंबर्स हैं उन सब का यूनियन ए को कवर कर ले। ए को कवर कर ले मतलब देख रहे हैं यहाँ पर ए का सुपर सेट है या हो सकता है एक इक्वल भी हो, तो ये कहलाता है, ये तब ये कलेक्शन कहलाता है ओपन कवर। ओपन शब्द इसलिए जुड़ गया क्योंकि ओपन सबसेट्स का कलेक्शन है। अगर ये ओपन सबसेट्स नहीं होता तो सिर्फ हम सी को उस केस में कवर बोलते हैं, लेकिन ओपन सेट्स का कलेक्शन का यूनियन कवर कर रहा है इसको, इसलिए इसको ओपन कवर बोलते हैं। ये तो हो गया ए एक्स का सबसेट है। अगर हम खुद स्पेस एक्स की बात करें तो ये कलेक्शन एक्स से तो बड़ा हो नहीं सकता इसका यूनियन, क्योंकि एक्स तो यूनिवर्सल सेट है, तो इसलिए क्या होगा, इसका यूनियन एक्स के इक्वल होगा। तब हम इसको ओपन कवर बोल देंगे इस कलेक्शन को। मतलब यूनिवर्सल सेट के केस में सुपर सेट नहीं होगा, ये इक्वल होगा, तब इसको ओपन कवर। सबसेट के केस में उससे सुपर सेट हो सकता है या उसके इक्वल हो सकता है, तब हम उसको ओपन कवर बोल देंगे। तो ये तो हो गया ओपन कवर। अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और जब भी वीडियो लेक्चर देखते हैं तो बुक को भी सामने रखा करें। हो सकता है कि अगर इसमें क्लियर ना हो तो बुक में कुछ और एग्जाम्पल मिल जाए, उसको देखने से और क्लियर हो सकता है। तो चलिए देखते हैं सब कवर क्या है। सी, जैसे अभी ऊपर लिखे हैं सी, ओपन कवर है ए का, सेट ए का।
ये सी और ए जो ऊपर के डेफिनेशन में देखे हैं वही सी और ए है। तो सी ए का ओपन कवर है, तो इस सी का जो सब कलेक्शन होगा सी डे, सब कलेक्शन मतलब सी के कुछ मेंबर्स का ही सेट है। ये सी के सारे मेंबर्स का ना होके कुछ मेंबर्स का कलेक्शन है सी डेज, और ये सी डेज भी ए को कवर करता है। मतलब सी तो कवर कर ही रहा था, सी के सारे मेंबर्स का यूनिट, सी के कुछ मेंबर्स का कलेक्शन लिए सी डेज, ये भी ए को कवर करता है। तो ये क्या कहलाएगा? सब कवर। जैसे सबसेट होता है, सेट के कुछ एलिमेंट्स मिला के एक नया सेट बनाए तो उसको सबसेट बोलते हैं, वैसे ही ये मेन कवर है। इस मेन कवर के ही, मेन कवर से ही कुछ एलिमेंट लेकर एक नया सब कलेक्शन सी डेज बनाया गया, ये भी ए को कवर कर रहा है, यानी इसके भी मेंबर्स का यूनियन ए के इक्वल या ए का सुपर सेट है। तो इस सी डेज को हम सब कवर बोलेंगे। अब एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल देखते हैं यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस में, आर यू में। तो C1 ये कलेक्शन है, ओपन इंटरवल माइनस एन एन का, चाहे एन नेचुरल नंबर है। मतलब इस कलेक्शन में किस टाइप के मेंबर हैं? ओपन इंटरवल -1 1, ओपन इंटरवल -2 2, ओपन इंटरवल -3 3 एंड सो ऑन। C2 भी ओपन इंटरवल्स -3 एंड 3 एंड टाइप के एलिमेंट्स का कलेक्शन है। यहाँ भी एन नेचुरल नंबर है। मतलब इसमें कैसे मेंबर्स होंगे? -3 3, -6 6, -9 9 एंड सो ऑन। तो ये C1 और C2 दो कलेक्शन हैं। ये दोनों ही कलेक्शन ओपन। अब ओपन शब्द इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ओपन इंटरवल यूजुअल टोपोलॉजी में ओपन सेट होता है। ये भी ओपन सेट है, ये भी ओपन सेट है, और ये कवर करेगा आर को, इसलिए ओपन कवर बोल दिया गया। कैसे, क्यों कवर करेगा? हम देख सकते हैं कि इसके जितने मेंबर्स हैं -1 1, यूनियन -2 2, यूनियन -3 3, यूनियन -4 4 एंड सो ऑन करेंगे तो ऑब्वियसली वो रियल नंबर के सेट के इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये ओपन कवर हो गया। सिमिलरली हम C2 को भी देख सकते हैं, वो भी एक ओपन कवर होगा। ये तो हो गया ओपन कवर के एग्जाम्पल। हम साथ ही साथ देख लेते हैं कि सब कवर कौन है। इन दोनों में रिलेशन देखते हैं। C1 और C2 में कौन सा सेट बड़ा है? मतलब बड़ा का मतलब कौन किसको रखता है? तो हम देख सकते हैं C1 के अंदर ये C2 होगा, क्योंकि -3 3 इसमें है, -3 3 इसमें भी है, -6 6 इसमें है, -6 6 इसमें भी होगा, लेकिन -1 1 इसमें है, इसमें नहीं। तो C2 के सारे मेंबर्स को C1 रखता है, इसलिए C1 C2 से बड़ा कलेक्शन है, उसको रखने वाला है। तो C2 क्या हो जाएगा? C1 का सब कवर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम जो बेसिक डेफिनेशन देखे हैं, ओपन कवर क्या है, सब कवर क्या है, और उसके एग्जाम्पल्स, ये कंप्लीट हो गया। अब आगे का डेफिनेशन देखते हैं। अब देखते हैं कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है। कॉम्पैक्ट सेट, अभी हमने ओपन कवर और सब कवर के बारे में पढ़ा। तो कोई भी सेट कॉम्पैक्ट कब होता है? हम बात करते हैं एक्स के एक सबसेट ए की। एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, उसका एक सबसेट है ए। तो ये ए कॉम्पैक्ट कब होगा? तो ये कॉम्पैक्ट कब होगा? इफ एंड ओनली इफ एवरी ओपन कवर ऑफ ए हैज ए फाइनाइट सब कवर। ये सेट कॉम्पैक्ट कब होगा? यदि इसके जितने भी ओपन कवर हैं, ध्यान रखिएगा किसी एक सेट का एक ही ओपन कवर होना जरूरी नहीं है, कई ओपन कवर हो सकते हैं। तो जितने भी ओपन कवर हों ए के, उसका एक फाइनाइट सब कवर होना चाहिए। यानी फाइनाइट सब कवर मतलब उस ओपन कवर का एक फाइनाइट सब कलेक्शन होना चाहिए, और वो भी ए को कवर करना चाहिए, तब ए को कॉम्पैक्ट बोलते हैं। अब इसको और दूसरी तरीके से समझते हैं। मान लीजिए ये सी जी लैम्डा टाइप के एलिमेंट का ये ओपन कवर है। ये कलेक्शन सी क्या है? ओपन कवर है ए का। तब क्या होगा? ए को ए कवर कर रहा है, इसका यूनियन। तो इसका फाइनाइट मेंबर्स होना चाहिए। इस कवर का, इस कलेक्शन में फाइनाइट मेंबर्स होने चाहिए, जैसे जी लैम्डा 1, जी लैम्डा 2, जी लैम्डा n।
और इनका यूनियन भी ए को कवर करेगा। तब ये क्या हो गया, फाइनाइट सब कवर हो गया। इसका अगर हम कलेक्शन लें सी डेज करके जी लैम्डा 1 जी, तो ये सी डेज क्या हो जाएगा, सी का फाइनाइट सब कवर हो गया। तो ऐसा ही इस ओपन कवर का ये सब कवर हो गया। वैसे ही अगर और भी एक इसी टाइप के ओपन कवर हैं तो उन सब का भी ऐसी फाइनाइट सब कवर होना चाहिए, तब ए को हम कॉम्पैक्ट सेट कहते हैं। तो ये हो गया कॉम्पैक्ट सेट, जिस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं उसका ये डेफिनेशन हो गया। अब हम देखते हैं थ्योरम। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, Y be a subspace of a topological space X। Y एक सब स्पेस है X का, और A is subset of Y, A Y का सबसेट है। Then A is compact relative to X if and only if A is compact relative to Y। एक बार फिर से देखते हैं स्टेटमेंट। X एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, Y उसका सब स्पेस है, और A उस सब स्पेस का भी सबसेट है। मतलब ऑब्वियसली A X का भी सबसेट होगा, तो A X का भी सबसेट है और Y का भी। तो A Y में भी कॉम्पैक्ट हो सकता है, X में भी कॉम्पैक्ट हो सकता है। तो वही स्टेटमेंट है यहाँ पर कि A X में कॉम्पैक्ट है तो Y में भी होगा, Y में है तो X में भी होगा। ये प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ देखते हैं। पहले लिख लेंगे कि लेट Y बी ए सब स्पेस ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस X एंड A इज सबसेट ऑफ Y। अब A को X के रिस्पेक्ट में हम क्या मान लेते हैं, कॉम्पैक्ट। सपोज A इज कॉम्पैक्ट रिलेटिव टू X। अब हमको क्या प्रूफ करना है, A इज कॉम्पैक्ट रिलेटिव टू Y। तो हमको Y में कॉम्पैक्ट प्रूफ करना है, तो क्या करना पड़ेगा, Y में एक ओपन कवर लेना होगा। मतलब ओपन कवर Y में लेना होगा, यानी इसके जितने मेंबर्स हैं वो Y में ओपन होना चाहिए। और ओपन कवर बोल रहे हैं, कवर है मतलब ये A को कवर करेगा, मतलब इसका यूनियन V लैम्डा का यूनियन A का सुपरसेट होगा। और Y के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, इसलिए ये जितने भी V लैम्डा हैं वो Y में ओपन होंगे। क्लियर हो गया। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। A कॉम्पैक्ट सेट ले लिए X में, अब हमको शो करना है Y में भी कॉम्पैक्ट है, तो Y में कॉम्पैक्ट प्रूफ करना है, तो Y में ओपन कवर ले लिए और इस ओपन कवर का हम फाइनाइट सब कवर ले आएंगे। अब देखिए ये V लैम्डा Y में ओपन है, तो Y का ओपन सेट कैसे मिलता है, हम पिछले चैप्टर में भी कई जगह यूज़ कर चुके हैं और टोपोलॉजिकल स्पेस में हम पढ़ चुके हैं कि Y का ओपन सेट कैसे मिलता है। Y और X में जो ओपन सेट, X में जो ओपन सेट है उसका Y के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो Y का ओपन सेट मिलता है। मतलब ये कैसे प्राप्त हुआ होगा, ये V लैम्डा ओपन सेट जो X में ओपन है, G लैम्डा हम क्या मान लिए, X में ओपन है, उसी के साथ हम Y का इंटरसेक्शन लिए, तो ये V लैम्डा मिला है। अब देखते हैं A को कौन कवर कर रहा था, यूनियन ऑफ V लैम्डा। V लैम्डा की जगह क्या आ गया, Y इंटरसेक्शन G लैम्डा। हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से Y कॉमन ले लिए, Y इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ G लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू लैम्डा। जब इन दोनों का इंटरसेक्शन इसका सुपरसेट है तो ये एक अकेला या ये एक अकेला तो होगा ही सुपरसेट, तो हमको इसकी ज़रूरत है तो इसको ले लिए उसका सुपरसेट। मतलब क्या हो गया कि यूनियन ऑफ G लैम्डा A को कवर कर रहा है, यानी G लैम्डा का एक कलेक्शन एक ओपन कवर। ओपन शब्द इसलिए बोले हैं क्योंकि G लैम्डा ओपन सेट है और X में ओपन है, इसलिए ये ओपन कवर X में होगा। लेकिन किसका ओपन कवर है, A का ही ओपन कवर है। V लैम्डा भी A का ओपन कवर था लेकिन Y में था, रिलेटिव टू Y, ये रिलेटिव टू X हो गया। अब हम एज्यूम करके ही चल रहे हैं इस पार्ट में कि A कॉम्पैक्ट है रिलेटिव टू X। तो कॉम्पैक्ट है मतलब इस ओपन कवर का एक फाइनाइट सब कवर होगा, इसलिए हमने
एक फाइनाइट सब कवर ले लिया, मतलब उसी के ही फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स होगा जिसका यूनियन भी ए को कवर करेगा, ले लिए। अब देखते हैं ए वाई का सबसेट तो है ही, वो तो स्टेटमेंट में ही गिवन। अब ए इसका भी सबसेट है, इसका भी सबसेट है, तो दोनों का सबसेट है तो दोनों की इंटरसेक्शन का भी सबसेट हो जाएगा, इसलिए हम दोनों का इंटरसेक्शन ले लिए इन दोनों इक्वेशन से। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देते हैं, y का सबके साथ इंटरसेक्शन हो जाएगा, y इंटरसेक्शन जी लैम्डा 1 यूनियन y इंटरसेक्शन जी लैम्डा 2, ये किसके इक्वल है, वी लैम्डा 1 वी लैम्डा 2 वी लैम्डा n। इससे क्या क्लियर हुआ कि ये क्या हो गया, जो हम y में ओपन कवर लिए थे वी लैम्डा, उन्हीं के कुछ मेंबर्स का यूनियन है फाइनाइट नंबर ऑफ में, वो ए को कवर कर लिया, यानी हम जो शुरू में ओपन कवर लिए थे उसका ये फाइनाइट सब कवर हो गया। इससे क्या क्लियर हुआ, ए का एक ओपन कवर वाई में लिए थे, उसका एक फाइनाइट सब कवर मिल गया, इसलिए ए कंपैक्ट होगा रिलेटिव टू वाई। तो इस थ्योरम का एक पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम कन्वर्सली एज्यूम करते हैं ए कंपैक्ट है रिलेटिव टू वाई, तो हमको क्या प्रूफ करना है, ए कंपैक्ट है रिलेटिव टू एक्स। तो रिलेटिव टू एक्स कंपैक्ट प्रूफ करना है, इसलिए एक्स में ओपन कवर लेके चलेंगे, मतलब जिसमें कंपैक्ट प्रूफ करना है उसी में एक ओपन कवर पहले लेके चलेंगे, और हमारा टारगेट रहेगा इसी का सब कवर प्राप्त करना। तो ये ओपन कवर है तो इसका यूनियन ए को कवर करेगा, और ए तो वाई का सबसेट स्टार्टिंग में दिया ही हुआ है स्टेटमेंट में, तो ए दोनों का सबसेट है तो दोनों के इंटरसेक्शन का भी होगा, अभी जैसे पहले पार्ट में किए। तो फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिए तो y का सबके साथ इंटरसेक्शन हो गया, तो ये y जी लैम्डा x में ओपन है तो y के साथ इंटरसेक्शन होगा, तो y इंटरसेक्शन जी लैम्डा किस में ओपन हो जाएगा, y में ओपन। तो ये y में ओपन सेट का कलेक्शन हो गया, ये y में ओपन सेट्स का कलेक्शन हो गया, और इसका यूनियन ए को कवर कर रहा है, यानी y में ओपन कवर हो गया ये y इंटरसेक्शन जी लैम्डा इज ओपन रिलेटिव टू y, तो y में ओपन कवर हो गया, y इंटरसेक्शन जी लैम्डा इज एन ओपन कवर ऑफ a रिलेटिव टू y। तो y में तो ये कंपैक्ट हम मान के चल रहे हैं सेट ए को, तो इस ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर होगा, मतलब y इंटरसेक्शन जी लैम्डा 1 y इंटरसेक्शन जी लैम्डा 2 अप टू y इंटरसेक्शन जी लैम्डा n, ये कलेक्शन इसका एक सब कवर है। और ये फाइनाइट सब कवर क्यों है, क्योंकि ए ऑलरेडी गिवन है या एज्यूम किए हैं रिलेटिव टू वाई कंपैक्ट है, इसलिए। अब फिर से हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के वाई कॉमन ले लिए, वाई इंटरसेक्शन जी लैम्डा 1 यूनियन जी लैम्डा 2 अप टू यूनियन जी लैम्डा n। अब जब इन दोनों का इंटरसेक्शन ए को कवर कर रहा है तो कोई एक को ले लें, मतलब इसी को ले लें, तो ये तो ए को कवर करेगा ही, तो ये कवर कर दिया। इससे क्या क्लियर हुआ, ए कंपैक्ट हो गया रिलेटिव टू एक्स। तो इस थ्योरम का प्रूफ कंप्लीट हो गया। अब हम एक डेफिनेशन देखते हैं जो नेक्स्ट थ्योरम में यूज़ होने वाला है, और हमने इसको पहले ही टॉपिक टोपोलॉजिकल स्पेस में पढ़ चुका है, तो फिर से इसको रिवाइज करा देता हूँ इस डेफिनेशन का। हाउसडॉर्फ स्पेस को हम सेपरेटेड स्पेस या T2 स्पेस भी के नाम से जानते हैं। तो देखते हैं कौन सा स्पेस हाउसडॉर्फ होता है। एक कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है एक्स टाउ, ये हाउसडॉर्फ स्पेस होता है या T2 स्पेस कब होता है, अगर हम इसके कोई भी दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट ले लें, कोई भी दो, एवरी पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स एक्स वाई ऑफ एक्स, क्या होना चाहिए, इन दोनों का कम से कम एक एक नेबरहुड ऐसा होना चाहिए जो डिसजॉइंट, कम से कम एक, एक्स का कम से कम एक नेबरहुड और वाई का कम से कम एक नेबरहुड ऐसा हो जिनका इंटरसेक्शन फाई हो, यानी जो डिसजॉइंट हो। सारे नेबरहुड डिसजॉइंट हो ये नहीं बोल रहे हैं, एक एक नेबरहुड, एक्स के भी बहुत सारे नेबरहुड होंगे, वाई के भी बहुत सारे नेबरहुड होंगे, उन नेबरहुड्स में एक एक नेबरहुड लें, कम से कम एक एक, उनका इंटरसेक्शन फाई होना चाहिए, तब ये हाउसडॉर्फ स्पेस कहलाता है। तो क्लियर हो गया। ये सिर्फ इसलिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट थ्योरम में यूज़ होने वाला है, हालांकि ये पहले आप लोग पढ़ चुके हैं।
अब देखते हैं इस थ्योरम का स्टेटमेंट। क्या है स्टेटमेंट? एवरी कंपैक्ट सबसेट ए, एवरी कंपैक्ट सबसेट ए ऑफ हाउसडॉर्फ स्पेस एक्स इज क्लोज्ड। मतलब यहाँ पे ये प्रूफ करना है कि x अगर हाउसडॉर्फ स्पेस है, x हाउसडॉर्फ स्पेस है और A उस हाउसडॉर्फ स्पेस का एक कंपैक्ट सबसेट है, मतलब एक सबसेट है जो कंपैक्ट भी है, तो ये सेट क्लोज्ड भी होगा, ये प्रूफ करना है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि एक हाउसडॉर्फ स्पेस है और एक कंपैक्ट सबसेट है x का, तो हम क्या प्रूफ करेंगे? A को क्लोज्ड। तो अब A को क्लोज्ड प्रूफ करना है तो क्या करेंगे? A डेज को ओपन, A का कॉम्प्लीमेंट अगर ओपन होगा तो A क्लोज्ड हो जाएगा। तो चलिए A डेज को ओपन प्रूफ करते हैं। A डेज को ओपन प्रूफ करना है तो क्या प्रूफ करना पड़ता है कि कोई भी सेट ओपन है मतलब वो अपने सारे पॉइंट्स के नेबरहुड को कॉन्टेन करता है। तो अब A डेज को ओपन प्रूफ करना है तो हम उसका एक आर्बिट्रेरी पॉइंट P ले लिए। अब हम बता देंगे कि A डैश P के नेबरहुड को कॉन्टेन करता है। अगर ऐसा प्रूफ कर दिए तो A डैश क्या प्रूफ हो जाएगा? ओपन और कॉन्स्टेंट, और इस प्रकार क्या हो जाएगा? A क्लोज्ड हो जाएगा। तो X हाउसडॉर्फ है तो हम QA का एलिमेंट ले लेते हैं। QA का एलिमेंट है और देखिए PA डैश का है यानी PA में नहीं होगा। PA का एलिमेंट नहीं है, QA का एलिमेंट है, यानी निश्चित तौर पे P और Q दोनों डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो गए और दोनों के दोनों किसके मेंबर्स होंगे? X के, हाउसडॉर्फ स्पेस X के। तो इस प्रकार हमको P और Q हाउसडॉर्फ स्पेस X के दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट मिल गए। अब क्योंकि ये हाउसडॉर्फ स्पेस है यानी इन दोनों डिस्टिंक्ट एलिमेंट का एटलीस्ट एक एक नेबरहुड ऐसा होगा जो डिसजॉइंट होगा। तो हमने P का नेबरहुड क्या ले लिया? MQ। ये MQ है, MP नहीं है, ध्यान रखिएगा। हालांकि P का नेबरहुड है तो MP नोटेशन लेना चाहिए, ऐसा कन्फ्यूज़न हो सकता है आप लोग को, लेकिन ये ध्यान रखिएगा MQ लेंगे। P का नेबरहुड है और Q का नेबरहुड NQ ले लेते हैं और दोनों डिसजॉइंट, क्योंकि हाउसडॉर्फ है इसलिए एक एक नेबरहुड ऐसा मिलेगा ही। अब हम क्या करते हैं, ये जो Q के नेबरहुड्स हैं, जितने नेबरहुड्स, उनका एक कलेक्शन लेते हैं। तो Q के सारे नेबरहुड्स का कलेक्शन लेंगे तो एक एक नेबरहुड अगर एक एक पॉइंट को भी रखता है तो उनका यूनियन लेंगे तो ऑब्वियसली A को कवर करेगा ही, यानी A क्या, ये जो कलेक्शन हो गया वो A का ओपन कवर हो जाएगा। हुआ क्लियर? एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये A के जितने भी मेंबर्स हैं उन सब के नेबरहुड्स का कलेक्शन है। अब A में मान लीजिए 5 एलिमेंट Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, तो यहाँ पर कितने मेंबर्स हो गए? NQ1, NQ2, NQ3, NQ4, NQ5। NQ1 Q1 को रखता है, NQ2 Q2 को रखता है, ऐसे NQ5 Q5 को। मतलब इनका अगर यूनियन ले ले तो A सेट के सारे मेंबर्स आ जाएंगे, यानी A को कवर करता है। तो यानी ये कलेक्शन जो है A को कवर करता है, इसलिए A का ओपन कवर। और ओपन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ओपन नेबरहुड है NQ Q का। अब A कंपैक्ट है तो A कंपैक्ट है तो इस ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर होगा, यानी इसके फाइन नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे उस ओपन कवर के जिसका यूनियन A को कवर करेगा। ये कंपैक्ट होने की वजह से हुआ। अब हम यहाँ पर दो सेट कंसिडर करेंगे। ये जो यूनियन लिए हैं इसको N ले लेते हैं और MP का MQI का इंटरसेक्शन M ले लेते हैं। हर NQ के लिए एक एक क्या होगा? यहाँ पर डिसजॉइंट नेबरहुड होगा जो P का नेबरहुड होगा। तो जैसे मैं बात किया यहाँ पे 5 एलिमेंट एज्यूम कर लिए A में Q1 Q2, तो NQ1 के लिए यहाँ MQ1 आएगा, NQ2 के लिए MQ2, वैसे NQ5 के लिए तो यहाँ भी उतने ही मेंबर लेंगे, लेकिन इनका इंटरसेक्शन लेंगे, ये ध्यान रखना पड़ेगा।
ये तो यूनियन लिए हैं, लेकिन जो डिसजॉइंट वाला है उसका हम इंटरसेक्शन लिए, तो एम एज्यूम कर लिए। ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को। तो एम क्या हो गया, पी का नेबरहुड, क्योंकि MQ1 भी पी का नेबरहुड था, MQ2 भी पी का नेबरहुड था, MQ5 भी पी का नेबरहुड था, सभी पी के नेबरहुड हैं, तो उनका यूनियन भी इंटरसेक्शन भी पी का नेबरहुड होगा, क्योंकि नेबरहुड्स का इंटरसेक्शन भी उस पॉइंट का नेबरहुड होता है। हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं नेबरहुड वाले टॉपिक में। अब हम क्लेम करेंगे जो एम और एन हम यहाँ पर कंसीडर किए हैं वो डिसजॉइंट है, ये हम क्लेम कर रहे हैं। अब प्रूफ करके भी बता देते हैं कैसे। एक्स अगर हम एन का एलिमेंट लेते हैं तो ये बता देते हैं ये एम में नहीं होगा, तो जो एलिमेंट एन में है वो एम में नहीं है, इसका मतलब डिसजॉइंट हो जाएगा। तो एक्स एन का एलिमेंट ले लिए, तो एन का है, एन क्या है, यूनियन है एन क्यू आई का, मतलब ये एक्स किसी न किसी एन क्यू आई में होगा ही। अगर ये एन क्यू आई में है तो एम क्यू आई में नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी डिसजॉइंट है, तो एन क्यू आई में नहीं है तो एम क्यू आई में नहीं है। जब एक एम क्यू आई में नहीं है तो इंटरसेक्शन में कहाँ से होगा, एम तो इंटरसेक्शन है। अगर हम इसको एम को इन सब का यूनियन लिए रहते तब हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता था, हम इसीलिए उसको इंटरसेक्शन लेके चले, क्योंकि एक सेट में एक्स नहीं है तो इंटरसेक्शन में भी नहीं होगा, यानी एम में नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर एक्स एन का एलिमेंट था लेकिन एम में नहीं है, इससे ये डिसजॉइंट हो गया। अब हमारे पास ए क्या है, एन का सबसेट है, क्योंकि एन क्या है, यूनियन ऑफ एन क्यू आई है, वो तो ओपन कवर है इसलिए, तो ए एन का सबसेट है। अब हम इसी में दोनों तरफ इंटरसेक्शन एम कर दें, तो लेफ्ट साइड क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन एम इज सबसेट ऑफ एन इंटरसेक्शन एम, और एन इंटरसेक्शन एम क्या है, फाई, मतलब ए इंटरसेक्शन एम फाई का सबसेट आ जाएगा, और फाई का सबसेट तो हो नहीं सकता इसलिए फाई के इक्वल होगा। अब ए और एम डिसजॉइंट है तो ऑब्वियसली एम किसका सबसेट होगा, ए के कॉम्प्लीमेंट का, और एम किसका नेबरहुड है, पी का, और पी किसका मेंबर लिए थे, ए डेस का, तो ए डेस अपने मेंबर पी के नेबरहुड को रखता है, यानी ए डेस अपने सारे मेंबर्स के नेबरहुड को रखता है, और कोई सेट अपने सारे मेंबर्स के नेबरहुड को रखता है, इसका मतलब वो क्या होता है, ओपन होता है। तो ए डेस ओपन है इसलिए ए क्लोज्ड हो गया। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही थ्योरम था। अब आगे का थ्योरम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे, तब तक इसका आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए और रिवीजन भी कर लीजिए। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।